बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शैतान इंसान को किस तरह वर्गलाता है और शैतान इंसान को किस तरह गुमराह करता है। व्यूअर्स, शैतान की ज़ात में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, एक हसद और एक दूसरों को नीचा दिखाना या कमतर बनाने की कोशिश करना या कमतर दिखाना। तो ये दो चीज़ें हैं जिनसे शैतान बहुत आम तरीके से वार करता है और इंसान उसका जो है शिकार हो जाता है। इंसान के दिल में ख्वाहिशात होती हैं और बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी करने की हसरत होती है और उम्मीदें होती हैं। फरिश्तों में ख्वाहिशात नहीं होती। इंसान चाहता है कि उसे रोटी भी मिले, सेहत भी सही हो, घर भी हो, गाड़ी भी हो, इज़्ज़त मिले, महल नुमा घर होना चाहिए, शादीशुदा ज़िंदगी हो, बच्चे हों, पार्टनर बहुत अच्छा हो, कारोबार हो, उम्रा, हज, लिबास बेहतरीन। अलगर्ज़ के इंसान को अपने लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। ये सब इंसान की ख्वाहिशात हैं जो उसके दिल में होती हैं और ये कुदरती तौर पर उसके अंदर होती हैं। और ये सब ख्वाहिशात जो हैं व्यूअर्स, ये इंसान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से घेरती हैं और अपनी तरफ माइल करती रहती हैं। अब शैतान ये करता है कि ये वो जानता है कि इंसान गुनाह इसलिए नहीं करेगा कि उसे आखिरत में जहन्नम में जाना पड़ेगा या अल्लाह ताला के डर से नहीं करेगा, खौफ से नहीं करेगा। तो इस वजह से शैतान इन तमाम ख्वाहिशात को व्यूअर्स बहुत ही मुज़य्यन करके दिखाता है, बहुत ही ज़ीनत वाले बना के दिखाता है, बहुत खूबसूरत बना के दिखाता है ताकि इंसान उसका शिकार हो जाए और इंसान जो है उस गुनाह के फ़ेल का इर्तिकाब कर ले। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमान जब गुनाह की तरफ माइल होता है तो वो एक दफ़ा उसका ज़मीर उसे झंझोड़ता है, उसे बताता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, इसमें मत जाओ। लेकिन शैतान उसी काम को, उसी चीज़ को बहुत ही आम करके बता देता है कि ये बस एक दफ़ा कर लो, उसके बाद छोड़ देना, या इस बाद में देखी जाएगी, अभी फ़िलहाल इसका इर्तिकाब कर लो। तो इस तरह से इंसान जो है गुनाह करने पे उसका दिल आमादा हो जाता है और वो गुनाहों की ज़िंदगी को अपना लेता है। पहली दफ़ा में व्यूअर्स जो गुनाह होता है वो लज्जत देता है, दूसरी दफ़ा में आदत होता है, तीसरी दफ़ा में वो पक्की आदत बन जाता है और चौथी दफ़ा जब आप गुनाह करते हैं या करते जाते हैं तो वो एक आपकी मुकम्मल आदत बन जाती है और उसके बगैर फिर आपका गुजारा नहीं होता। अब शैतान इंसान को यही कहता है कि अभी एक दफ़ा कर लो, फिर छोड़ देना, बाद में देखी जाएगी, या गुनाह की माफ़ी मांग लेना। और या फिर उसे बताता है कि तुमने वैसे कौन से बड़े कोई सवाब कमाए हैं जो अगर एक गुनाह ये कर लोगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फिर ये भी बाज़ का ज़हन में डालता है कि तुम पे तो टेंशन और स्ट्रेस ही इतनी ज़्यादा है कि अगर तुमने थोड़ी बहुत शराब नोशी कर भी ली तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर ये कि अगर ये नहीं किया तो भी तो मर ही जाना है, तो बेहतर है मरने से पहले ज़िंदगी में ये मज़े ही चख लो। तो शैतान इंसान को शराब नोशी की तरफ, झगड़ने की तरफ, ज़ना, कत्ल, झूठी गवाही, फसादात डालना, झूठी कस्में उठाना, इन तमाम चीज़ों की तरफ, हसद, बुग़्ज़ और कीना परवरी की तरफ राग़िब करता है और इन तमाम चीज़ों को इंतहाई मुज़य्यन करके बहुत सारी वज़ाहतों के साथ आपके ज़हन में वसवसों की सूरत में डालता है और ये बताता है कि इसके करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसको इख्तियार कर लो। जब इंसान ये काम कर लेता है तो उसका ज़मीर उसे मलामत करता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीर जो है वो सो जाता है। गुनहगार इंसानों के ज़मीर सो जाते हैं क्योंकि वो अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनते, वो शैतान के रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। और शैतान जो है वो बुराई की बदबू और गंदगी को व्यूअर्स मुज़य्यन करके दिखाता है, उसका बड़ा खूबसूरत मेकअप करके बहुत ही अच्छे तरीके से ज़ीनत आमेज़ बना के दिखाता है। ये उसकी कारीगरी होती है कि उसने शराब नोशी को भी ज़ीनत वाला दिखा देना है और उसने किसी इंसान के कत्ल की रीज़न्स भी बता देनी है, आपके जहन में डाल देनी है। और उसने कोई झगड़ा या फसाद आपने खड़ा किया है तो उसने उसकी भी रीज़न्स बता देनी है। तो वो हर चीज़ को बहुत ही तरीके के साथ आपके जहन में डालेगा और उसकी वजाहतें भी डाल देगा। ये है शैतान का कमाल कि वो कोशिश ये करता है कि इंसान के लिए वो चीज़ जिससे इंसान को रुकना चाहिए, एक बहुत ही आम सा गुनाह उसको करके दिखा दिया जाए ताकि वो उसमें मुब्तला हो जाए। और जब इंसान मुब्तला हो जाता है तो फिर शैतान उसे छोड़ देता है कि अब ये यही करता रहेगा। देखने में कोई चीज़ अच्छी लगे
تو اور کوئی نشہ جو سکون دینے والا ہو، جیسے کسی کی شراب نوشی کی عادت ہے تو وہ اس کے لیے لذت آمیز ہوتی ہے۔ قتل کے بعد کسی کو شرمندگی محسوس نہ ہو، اس کے علاوہ بلکہ یہ محسوس ہو کہ اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا اور اس نے جو ہے اپنے دل کو سکون دے دیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ برائیاں ہیں جن کو شیطان مزین کر دیتا ہے اور آپ کے دل میں ایک تسلی ڈال دیتا ہے اور دماغ میں بھی کہ آپ نے صحیح کیا ہے اور آپ کو اس پہ کوئی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ غور کرتے ہیں ویئرز، جب انسان غور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اسے اچھائی اور برائی کے راستے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو شیطان ہمیں نہیں کرنے دیتا۔ وہ ہمیں بہت زیادہ سوچ بچار میں نہیں جانے دیتا، بہت زیادہ روحانیت کی طرف نہیں آنے دیتا، بہت زیادہ نیکی کے کاموں کو کرنے سے جو ہے آڑ میں روکتا ہے، دل میں کنجوسی پیدا کرتا ہے، دل میں بخل پیدا کرتا ہے۔ ریزن یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے پر انسان کم سے کم چلے اور برائی کے راستے پر زیادہ سے زیادہ چلے۔ اور اسی طرح جو لوگ شہوت پرست ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی غور کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ان عادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ان میں ایک شہوت پرستی کی عادت ہوتی ہے تو وہ اسی قسم کی حرکتیں بار بار کرتے جاتے ہیں، اور کبھی ان چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے کردار میں کیا کمی ہے اور شیطان ان کے نفس کو بہکا کر ان سے کیا کچھ کرواتا ہے۔ تو انسان ویئرز پہلی دفعہ کی عادت میں لذت اور مزہ لے لیتا ہے، دوسری دفعہ وہ عادت پکی ہوتی ہے، اور تیسری دفعہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کچھ ایام گزرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو وہی بے چینی محسوس ہوتی ہے اور شیطان آپ کے دل میں وسوسے اور خواہشات اور شبہات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے اور اس کی برائیوں سے محفوظ رکھے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر وقت پڑھتے رہا کریں، کیونکہ اس آیت کے پڑھنے سے شیطان ہم سے دور ہوتا ہے، اور سورہ ناس اور سورہ فلق ضرور پڑھیں، اور ہم پہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم سب کو صبر عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔